आप में से कई बच्चों का देखो फ़ोन आया कि सर कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी करा दीजिए। तो अभी मैं जितना मैंने पढ़ाया है 7.1 और 7.2 ये बुक मेरे पास है, मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जो मुझे लगता है सही है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहिएगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए बुक का 4th क्वेश्चन जो है इसमें यह है कि ax+b होल स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ। सिंपल तरीका यहाँ a+b का होल स्क्वायर आपके दिमाग में आ सकता है, तो ये हो जाएगा a² + b² + ट्वाइस ऑफ abx और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। ये देखिए हो जाएगा यहाँ से a² x² + b² + ट्वाइस ऑफ abx का इंटीग्रेशन। यहाँ से a² को अलग कर लेते हैं, ये x² हो गया। यहाँ से b² को अलग कर लेते हैं, 1 हो गया। और यहाँ से ट्वाइस ऑफ ab को अगर हम अलग कर लें तो x हो गया। अब ये देखिए हो जाएगा a² x² का हो जाएगा x³ b² 1 का आप जानते हैं x होता है। और यहाँ से x का हो जाएगा x²/2। जैसे इंटीग्रेशन साइन ख़त्म होता है यहाँ पे हम +c कर देते हैं। एक तरीका ये हो गया। एक लाइन में हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, आपसे मैंने कई बार बोला होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप आंसर मत देखो, आप कंसेप्ट अपना क्लियर करो। अब आपने यहाँ पे क्या किया, a+b होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया। अगर यही मान लो क्वेश्चन ऐसे होता ax+b पावर 12 या पावर मान लेते हैं 125। अब a+b पावर 125 का तो आपको फार्मूला कुछ पता है नहीं। अब आपका ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा। स्क्वायर हो क्यूब हो, पावर मान लेते हैं 4 भी हो जाए तो आप यहाँ a+b होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। हालांकि वो कंसेप्ट गलत है, आंसर आपका आएगा, आपका आंसर आ गया, ये कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट गलत क्यों है? अगर इसकी जगह जैसे मैंने किया कि ये अब आपसे कहा जाए कि इसको आप इंटीग्रेट करो तो आप चाह के भी इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आप करते क्या हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका एम केवल होता है हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आंसर लाना गलत बात है। आप कंसेप्ट अपने क्लियर रखो। यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आप ये कंसेप्ट यूज़ करते ax+b होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे इस पूरे को x एज्यूम करें, पहले कंसेप्ट बताते हैं सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद एक लाइन में देखिए यहाँ पे अगर हम ax+b को कुछ मान लें, मान लेते हैं इसको आपने v मान लिया। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा वीडियो देख के कि जैसे ही हम कुछ मानते हैं इंटीग्रेशन में तुरंत हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे x+b को आप जब v मानोगे तो ये v² हो गया। यहाँ पे dx है, इंटीग्रेशन में एक से अधिक वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ मानते हो, मानने के बाद अगला स्टेप बिना सोचे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ax+b को जब आपने यहाँ v माना तो अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ax का a हो गया, x का 1, b का 0 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा dv/dx। dx को यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ से देखो dx की वैल्यू कितनी होगी, dv/a। यहाँ पे इस dx की जगह वैल्यू रख देते हैं तो ये हो गया dv/a। अब यहाँ से देखिए a बाहर हो गया, ये हो गया v² dv। ये कितना हो गया 1/a, v² का हो जाएगा v³ 3 और प्लस में c कई बार बोल चुके हैं। ये हो गया 1/a। v आपने किसको माना था, ax+b को, तो यहाँ v की जगह जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ax+b होल क्यूब अपॉन में 3 और ये प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये तो कंसेप्ट हो गया। अगर आप याद करो फार्मूला मैंने बताया था कि अगर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो sin 5x का माइनस cos 5x अपॉन में x का जो कोफिशिएंट होता है 5। होप सो कि आपको याद होगा, अगर cos x को हम इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता है कि ये sin x होता है प्लस c होता है। तो अगर आपसे कहीं भी ये कहा जाता है कि cos 4x को आप इंटीग्रेट करो तो ये बताया गया है, ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 प्लस c। अगर यहाँ पे x होता तो ये sin x हो गया cos x का, x का जो कोफिशिएंट होता है वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं उससे।
वैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। अगर ये x होता तो अपॉन में क्या कर देंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी तो आपको करना ही है। देखो ध्यान से वही चीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसके बाद ये 7.1 का मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन। यहाँ अंदर भेज देते हैं इसको ब्रैकेट के, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, या 11 से पहले 10th भी देख लीजिए। 10th यहाँ पे है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी जो मैंने जस्ट पहले पिछले पेज पे क्वेश्चन कराया था ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने आपसे कहा कि इसको आप एक्स एज्यूम कर लो, वही कंसेप्ट हम यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और जैसे ही आपने किया ये गलत हो जाएगा। ये कई बार मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, पढ़ाने के बाद बच्चों के दिमाग में जनरली आता है कि सर कई बार तो आप मान लेते हो, कई बार नहीं मानते हो, ऐसा क्यों। तो ये ध्यान रखिएगा कि x अगर हम कहीं मान रहे हैं, अगर हम यहाँ पे x मान रहे हैं तो लीनियर वेरिएबल लीनियर फंक्शन को ही हम x मानेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 या ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पे x मान के सॉल्व नहीं कर पाते, गलत हो जाता। x हम तभी मान के सॉल्व करते हैं जब ये लीनियर फॉर्म जिसको हम x मान रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा x का पावर 1 होना चाहिए, तभी हम x मान सकते हैं। x का पावर 1 अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो आप x नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक पे आपको जानना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स हो गया माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बाई एक्स हो गया, एक्स का हो जाएगा आप देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो गया 2x, और 1 बाई एक्स का होता है log x प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग कर देते हैं इसको, देखिए एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अलग कर लेते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बचा, 5 को इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस 4 को अगर हम बाहर कर दें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स पर माइनस 2, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 5x माइनस 4, यहाँ देखिए एक्स पावर माइनस 2 का कितना होगा, पावर जो होता है 1 प्लस करते हैं अपॉन एक पूरी वाली वैल्यू नीचे लेते आते हैं प्लस में c। तो ये फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और यहाँ पे हो गया प्लस में 4x पावर माइनस 1 प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम इसको एक साथ ले लें और इसको अगर हम एक साथ ले लें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो
एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस वन, और यहाँ से अगर हम प्लस वन कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वन अपन में एक्स माइनस वन हो गया ये। तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस वन कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस वन जब कॉमन लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में देखिए होना चाहिए, ये बताया नहीं जाता है बार बार कि यहाँ पे x जो है x की वैल्यू यहाँ पे वन नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू आप वन कर देंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का हो जाएगा एक्स और प्लस वन सी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक दो क्वेश्चन और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 देखिए क्या रहा है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब कैन स्क्वायर एक्स याद होगा आपको, ये बताया गया है पहले भी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इसको हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, माइनस वन का हो जाएगा एक्स प्लस सी। टेंथ इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ देखिए 3 अलग कर लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स लिख देते हैं। आपको कुछ समझ में पता नहीं आ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, कॉस एक्स दो बार यहाँ पे हो गया, ये देखिए हो जाएगा टेन एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, माइनस यहाँ देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, वन बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स का होता है ना। सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। सेवन पॉइंट वन में दो क्वेश्चन और हैं, दोनों थोड़े से अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वहाँ पे कह रहा है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब आपको एक्सप्लेन किए थे जब इंटीग्रेशन शुरू किए थे। इसका मतलब बेसिकली हुआ कि डेरिवेशन जो है उसका एंटी, यानी डेरिवेशन का उल्टा, और डेरिवेशन का जो रेसिप्रोकल या उल्टा जो होता है उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। सिंपल हो जाएगा, ये एक्स पावर वन बाई टू है और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो एक्स पावर माइनस वन बाई टू हो गया, एक्स पावर एन के फॉर्म का हो गया तो एक्स पावर हाफ प्लस वन अपन में हाफ प्लस वन हो गया, यहाँ पे एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन अपन में माइनस हाफ प्लस वन और प्लस में सी हो गया। तो ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन होता है, इसी का एक नाम और बताया गया था, याद होगा प्रिमिटिव। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन में देखिए ये दिया गया है, स्कूल वगैरह में जनरली इसको हमें क्वेश्चन देखते नहीं है। क्वेश्चन में ये है कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और आगे दिया गया है सच दैट, और ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, ये ज़ीरो दिया गया है
तो आपसे एफ एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है क्या है। क्वेश्चन देख रहा होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ये दिया गया है और ये दिया गया है कि एफ टू इक्वल्स टू, इसका मतलब मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। तो एफ एक्स पूछा जा रहा है क्या है। देखो ध्यान से, एक लाइन अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर किसी फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया है और इसको अगर आप वापस इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ था आई थिंक पिछले या उसके पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे जो गिवन है, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपसे एफ एक्स पूछा जा रहा है। एफ एक्स कैसे मिलेगा, यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लेते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ये एफ एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो दिया गया है 4x3, यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/x⁴ हो जाएगा x⁻⁴। ये दिया गया क्वेश्चन, इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ भी कर दिए और यहाँ भी कर दिए, तो यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा कितना, x³ का हो जाएगा x⁴/4 माइनस, यहाँ पे +1 करेंगे, लिख देते हैं -4 + 1 अपॉन में -4 + 1। ध्यान रखिएगा प्लस सी आप जरूर लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। -4 + 1 -3 हो जाएगा, यहाँ -3 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स देखिए हो गया x⁴ और यहाँ 3 कैंसिल हो गया, प्लस ये कितना है x⁻³ + c, यानी एफ एक्स की वैल्यू देखिए आ गई x⁴ और ये हो जाएगा +1/x³ प्लस में c, ये इतना आ गया। अब ये c निकालने के लिए क्वेश्चन में ये दिया गया है, यह जो दिया गया है f2 का मतलब ये हुआ, यहाँ देखो ध्यान से एफ एक्स है, अगर x की जगह हम यहाँ पे 2 रख दें तो f2 मिल जाएगा। तो इस x की जगह आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो यह जो f2 दिया गया है इस पूरे का मतलब ये हुआ, देखो समझिएगा, क्योंकि जैसे आप डेफिनेट में जाते हो या आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में एफ एक्स है और यहाँ पे f2 दिया गया है। तो अगर x की जगह हम 2 रख देंगे तो f2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं पहले x की जगह यहाँ पे 2, तो ये f2 = यहाँ पे हो जाएगा 2/4 + 1/2³ + c। अब f2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 16 + 1/8 + c। तो यहाँ से देखो ध्यान से c की वैल्यू कितनी आ गई, 128 - 129/8। ये जो c की वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे ये जो एफ एक्स आपने निकाला हुआ था तो रखेंगे, तो फाइनल आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये हो गया x⁴, ये हो जाएगा +1/x³ और यहाँ पे आ गया -129/8। ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका देखिए 7.1 हो गया। अब 7.1 के बाद 7.2 भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी हद तक हो गया है। बाकी यहाँ से अगर कुछ नए कंसेप्ट आपकी बुक में दिख गए तो बताऊँगा, अदरवाइज़ फिर आगे तो बताना ही है आपको। 7.2 का देखिए जो 5th क्वेश्चन है, बाकी आप देख लेना, क्योंकि मेरे पास जो बुक है ये NCERT नहीं है, आप में से किसी ने व्हाट्सएप भेजा हुआ है तो उसमें जो क्वेश्चंस है वही मैं आपको भेज रहा हूँ, किस बुक से पता नहीं। ये 7.2 यहाँ पे जो मेंशन है, इसका जो 3rd क्वेश्चन है देखिए, ये 1/x + x log x, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, अगर कोई और बुक होगी तो आप देख लेना। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया हुआ था, 1 + log x। यहाँ पे देखिए log x को भी आप कुछ मान सकते हैं, 1 + log x को भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है चॉइस, ये मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे 1 + log x को अगर हम v मान लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 0, log x का हो जाएगा 1/x और ये हो गया dv/dx। dx को यहाँ पे देते तो ये dx/x = हो जाएगा dv। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ये देखिए ध्यान से, dx/x की जगह हो गया dv और 1 + log x कितना हो गया, v हो गया, तो 1/v का हो जाएगा log v + c। ये
सब हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये 7.2 में बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसका जो है वो है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा कर जाइएगा जरूर। 7.2 मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको ये आ गया, कहाँ पे क्या एज्यूम करना है, तो इंटीग्रेशन आपका आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो ये जितना हो सके इस पर आप फोकस कर लेना। आप नए हो तो भी, अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो भी ये आना ही चाहिए। आगे आप जितना जाओगे उतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होंगी, समझ में नहीं आता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ पहले गलत अप्रोच जो आपके दिमाग में आता है। यहाँ पे क्या आएगा दिमाग में आपके कि साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो ये साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं। लिखिएगा मत, साइन एक्स को अगर हम वी मान ले तो यहाँ पे हो गया कॉस एक्स, और ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स को अगर हम यहाँ भेज दें तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, साइन एक्स को आपने वी माना, ये हो गया साइन, यहाँ पे देखो ध्यान से कॉस एक्स डी एक्स, ये एक साथ नहीं है। यह जो वैल्यू कॉस एक्स है ये एंगल में है, जैसे साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पे थीटा न करके ये कुछ ऐसे है, साइन ऑफ कॉस थीटा, कॉस एक्स इस थीटा की जगह। तो ये पूरा एक हो गया, और इसके साथ यहाँ पे है डी एक्स। आपको मिला क्या, कॉस एक्स डी एक्स। एंगल के साथ इसको आप नहीं ले सकते हो। एंगल का याद होगा आपको कि कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे साइन का कोई सेंस नहीं होता है। कई बार आपको 11th में बताया गया है, साइन का कोई मतलब नहीं होता। अगर कहीं पे लिखा गया है साइन तो आप जानते हैं गलत। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आपके शरीर को मैं रख दूँ और सर को हटा दूँ, तो बिना सर के कोई सेंस नहीं है बाकी पोर्सन का। सो सिमिलरली यहाँ साइन का कोई मतलब नहीं होता। जब भी होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा साइन के साथ होता है, ना कि इसके बाद अगर कुछ है तो इसके। जैसे कहीं पे साइन थीटा इंटू 5 है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि मन किया आपका इसको हम इसके साथ शिफ्ट कर दें। ये अलग है, ये अलग है, ये इसी के साथ रहेगा। तो वैसे यहाँ पे ये पूरे का पूरा एक है, इसको आप कॉस एक्स को आप डी एक्स के साथ कर ही नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे थीटा को आप 5 के साथ नहीं कर सकते हो। जब आप यहाँ पे साइन एक्स को वी मानोगे तो ये जो मिला, ये कॉस एक्स डी एक्स, एक नंबर यहाँ मिला, एक वेरिएबल मिला, एक फंक्शन मिला। यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो साइन के साथ है, ना कि डी एक्स के साथ है। तो ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे साइन एक्स को अगर आप कुछ मानोगे तो मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ सॉल्व करने का तरीका। अगर हम यहाँ कॉस एक्स को कुछ मान लेते तो अब देखिए क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जैसे ही मानते हैं डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और वी का हो गया डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स, और इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया माइनस डी वी। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ देखो साइन एक्स है और ये देखो डी एक्स है। इस साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, माइनस डी वी। तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, डी वी यहाँ लिख देते हैं। क्या बचा यहाँ पे, ये इतना बचा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स तो रिप्लेस हो गया। अब यहाँ बचा साइन, साइन को लिखते हैं, और यहाँ कॉस एक्स को आपने क्या माना हुआ था, वी माना हुआ था, तो ये साइन वी हो गया। तो साइन वी का वी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस था, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस वी, और प्लस में सी आपको लिखना ही है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कॉस वी प्लस सी। वी आपने किसको माना था, कॉस एक्स को आपने माना था, तो ये हो जाएगा कॉस, और इस वी की जगह आ जाएगा कॉस वी प्लस में सी। आगे होगा समझ में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है 4x प्लस 2 है यहाँ पे, और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से देखो ध्यान से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, इजी, लेकिन ये है कि अभी आप सीख रहे हो तो टाइम लगेगा। बस दिमाग में ये रखिए पेशेंस आपको रखना है, और इतना आप मेहनत करो कि एक बार में आ जाए। क्योंकि एक बुक आपकी हो चुकी है,
सेकेंड बुक है, तो ये पूरे का पूरा अलग है, डिफ्रेंसिएशन अलग था, इंटीग्रेशन अलग है। अगले 3-4 जो बुक के चैप्टर्स हैं, 7th 8th 9th, ये सारे का सारा इंटीग्रेशन पे ही बेस है। तो मेन आपका इंटीग्रेशन है, ये आपको आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x² प्लस एक्स प्लस 1 को कुछ मान लें, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये पता कैसे चले कि इसी को मानना है। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा कुछ मानो जिसको कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू मिले वह क्वेश्चन में आपको दिखे। ऐसा कुछ मानो जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप जैसे ही कुछ एज्यूम करते हो, मैंने आपसे कहा है कि तुरंत उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपका मिला वो क्वेश्चन में दिखना चाहिए। तो ऐसा कुछ मानो आप, जैसे ये इसको हम क्यों माने हैं, x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, 1 को अगर हम करेंगे 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको कुछ मानते हैं तो मानने के बाद जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x प्लस 1 आया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा 2x प्लस 1 आया, 2x प्लस 1 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब जो आप मान रहे हो बिल्कुल सही मान रहे हो। तो जिसको भी आप मानो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। बहरहाल धीरे धीरे आप सीख लेंगे। तो यहाँ पे इसका देखो इतना हो गया डेरिवेटिव, यहाँ पे v का हो जाएगा dv बाई dx, dx को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा dv। अब देखो ध्यान से 2x प्लस 1 dx, यहाँ पे 2x प्लस 1 हो गया और ये dx हो गया। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, dv से। बचा क्या, x² प्लस एक्स प्लस 1 को आपने v बोला हुआ था तो यहाँ पे v हो गया। ये हो जाएगा v पावर 1/2, ये हो जाएगा v पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c लिखना ही है। तो ये देखो कितना हो गया, v पावर 3/2 अपॉन में यहाँ पे 3/2 आ गया प्लस c, ये हो गया, ये तो ऊपर चला जाएगा 4/3 v पावर 3/2 प्लस c। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपने भी x² प्लस एक्स प्लस 1 को v माना था। कई जगह आप सॉल्व करेंगे, हो सकता है आप कुछ बुक देखो, आप सोल्यूशन देखो, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे v न मान के इसी को v² कई जगह मान लिया जाता है। x² प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम v² मान लें तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 2v dv बाई dx। dx को यहाँ भेज देते हैं तो 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी हो गई, 2v dv हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x प्लस 1, इसी क्वेश्चन को बता दें दूसरे तरीके से जो आप मानते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में फाइनल आंसर आपका वही आता है, बस डिफरेंस देख लो। तो यहाँ पे देखो ये 2 था, इसको लिख दिए और यहाँ पे 2x प्लस 1 dx को आपने रिप्लेस किया। पिछली बार 2x प्लस 1 dx कितना आया था, dv आया था। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 dx कितना आ रहा है, 2v dv आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 और dx की जगह हो जाएगा 2v dv, इसकी और इसकी जगह। यहाँ पे आते हैं रूट में, x² प्लस एक्स प्लस 1 को आपने क्या माना है, v², तो यहाँ पे आ जाएगा v²। समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ये 4 हो जाएगा v और ये v² का स्क्वायर रूट v एक और आ जाएगा, तो ये हो गया v² का हो जाएगा v³ प्लस c। तो ये देखिए हो गया 4/3 और यहाँ v³ है तो v की वैल्यू कितनी होगी, जब v² इतना है तो अगर हम स्क्वायर रूट कहाँ से ले लें, देखो ध्यान से, यहाँ से v कितना हो जाएगा, x² प्लस एक्स प्लस 1, ये v की जगह रख देते हैं x² प्लस एक्स प्लस 1 रूट में और इसका क्यूब, ये हो गया 4/3 x² प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 और प्लस c तो आपको लिखना ही है। देखो वही आया था, v की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3/2 प्लस c। तो आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, आपका फाइनल आंसर जो होगा ध्यान रखिएगा वही आएगा, गलत नहीं होगा।
तरीका आपका कोई सा भी हो। आप घबराइएगा मत, इसके मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 - tan x होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करें। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि tan x को कुछ मानना है। आप मान लो यहाँ पे tan x को v। अच्छा एक लाइन और देखो ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप जरूरी नहीं है tan x को ही मानो, आप इस पूरे को मान सकते हो, 1 - tan x को v, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मान लिया आपने, तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 1 का 0 हो गया, माइनस tan x का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो जाएगा dx को यहाँ भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और इस माइनस को उधर भेज देते हैं, माइनस dv हो गया। तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो गया, माइनस dv अपॉन में 1 - tan x को आपने v माना हुआ है, तो v स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर का v पावर -2, ये हो गया v पावर -1 अपॉन -1 सी। समझ में आ गया होगा, +1 कर दिए यहाँ पे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया v पावर -1 यानी 1/v प्लस सी, v की ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये हो गया 1/1 प्लस सी। तो ये 7.2 था, इसको देख लीजिए, इसके बाकी क्वेश्चन एक बार कोशिश करिए। इसके सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा वो पूछो। अदरवाइज़ क्या है कि मैं पूरी बुक कराते रहूँगा, आप उतना करोगे आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, केवल फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो। खुद से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, तो कोशिश करिए खुद से सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा है पूछिए आप लोग। थैंक यू।